शून्य से अमीर कैसे बने। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता था, पर एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वह किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर महात्मा आए और धर्मदास से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने को मना कर दिया, लेकिन जब वह वहीं खड़ा रहा तो उसे आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब मैं आधी रोटी नहीं, पेट भर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब वह कुछ भी नहीं देगा। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा, अगर मैंने इसे पेट भर खाना नहीं खिलाया, अगर ये भूख प्यास से मर गया तो मेरी बदनामी होगी और बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। धर्मदास ने बाबा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भर के खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। वो अब कुआं बीच में कहाँ से आ गया? धर्मदास ने महात्मा से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने को साधु से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन फिर रात भर चुपचाप भूख प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा पाया तो सोचा, अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा देता हूँ और इससे आगे कुछ मत बोलना। बाबा बोले, एक नहीं अब 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइश बढ़ती जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था, बेवकूफ़ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह फिर 4 कुएं खुदवाने की बात करेगा। इसलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने की बात मान ली। कुआं खुदाकर तैयार हुआ तो उनमें पानी भरने लगा। तो महात्मा ने धर्मदास से कहा, 2 कुएं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से रोज़ गांव वालों को पानी लेने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सभी गांव वाले रोज़ धर्मदास के कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते पर कुएं का पानी कम ना होता। शुद्ध शीतल जल पीकर गांव वाले निहाल हो गए और महात्मा जी का गुणगान करते रहे। 1 वर्ष बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और धर्मदास से बोले, उसका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए, कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी निकाला जाए वह कभी भी खत्म नहीं होता, अपितु बढ़ता जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। यदि किसी कारणवश कुएं का पानी निकाला ना जाए तो वह सड़ जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह धन दौलत है। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना ही बढ़ेगी। धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह पड़ी रहेगी, वह सड़ जाएगी और किसी काम में नहीं आएगी। अतः धन दौलत का समय रहते उपयोग करना अनिवार्य है। जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप शून्य से अमीर बन सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।